आज की कहानी सुनसान होटल। किसी छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान होटल खड़ा था। लोग कहते थे कि होटल में रात बिताने वाले हर व्यक्ति के साथ कुछ अजीब हो जाता था। वे कमरे में ठहरने के बाद कभी वापस नहीं लौटते थे। गांव वाले इस होटल के बारे में बात करते हुए डर जाते थे और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये बात बहुत समय से फैली हुई थी, लेकिन किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन गांव में आया। वो एक खोजी पत्रकार था और उसे खबरें ढूंढने का शौक था। जब उसने इस होटल के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन को किसी भी प्रकार के डर से सामना करने की आदत थी और उसने इस होटल में एक रात बिताने का मन बना लिया। गांव वालों ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मैं खुद देखूंगा कि ये सारी बातें कितनी सच है। उसकी बात सुनकर गांव वाले कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम चाहो तो ये सब देख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम वहां गए तो हो सकता है कि तुम भी कभी वापस ना आओ। अर्जुन ने इसे हल्के में लिया और बिना किसी डर के होटल की ओर बढ़ गया। होटल का रूप बहुत ही पुराना और खौफनाक था। उसकी खिड़कियां अंधेरे से ढकी हुई थी और दरवाजे पर भी जंग लग चुका था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। होटल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कमरे में बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। अर्जुन ने रिसेप्शन पर जाकर कमरे की चाबी ली और अपना सामान लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे होटल की दीवारें उसे घूर रही हों। वो बिना किसी डर के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था। पुरानी बिस्तर, धूल से भरी टेबल और एक अजीब सा पुराना घड़ी जो बिल्कुल धीमे धीमे चल रही थी। अर्जुन ने बिस्तर पर बैठकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। होटल के भीतर के अंधेरे और खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया था। आधी रात के बाद अचानक कमरे में एक हल्की सी आवाज आई। अर्जुन चौकस हो गया और उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक हल्की सी हवा के जो खिड़की से आ रही थी। वो फिर से अंदर लौटा और सोने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल घड़ी की टिक टिक अचानक तेज हो गई। अर्जुन को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे अपनी तंद्रा समझकर नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें मुदी और वो गहरी नींद में सो गया। परंतु ठीक आधी रात को उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई खांस रहा हो। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा कि कमरे का एक कोना हल्का हल्का चमक रहा था। वो डरते हुए उस कोने की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, कमरे की घड़ी अचानक बंद हो गई और कमरे का तापमान ठंडा हो गया। अर्जुन को समझ में आया कि यहां कुछ तो गलत है। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और होटल से बाहर जाने की सोची, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो डर से थरथराता हुआ कमरे के चारों ओर दौड़ने लगा, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो बाहर निकल सके। अर्जुन के पास अब एक ही रास्ता बचा था, अपने डर को दूर करके इस रहस्य को सुलझाना। उसने कमरे की हर दीवार, हर कोने को देखा और फिर उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा आया। लिफाफे पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, जो रात यहां रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने इसे पढ़ा और उसे महसूस हुआ कि ये वही चेतावनी है जो गांव वाले उसे दे रहे थे। अब अर्जुन को ये समझ में आया कि यहां कुछ बहुत गहरा रहस्य है। क्या वह भी अगले दिन गायब हो जाएगा? क्या वह इस होटल का रहस्य सुलझा पाएगा? ये सवाल अब अर्जुन के मन में घर कर चुका था और अगले दिन उसकी तलाश की ओर एक नया मोड़ आने वाला था। अर्जुन अब पूरी तरह से डर से जकड़ा हुआ था। कमरे में बंद होकर
वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। एक बार फिर उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो किसी भी हाल में नहीं खुल रहा था। उसके भीतर एक डर की लहर दौड़ रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घड़ी का कांटा अब रुक चुका था। कमरे की हवा भी अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अर्जुन ने कमरे की चारों ओर झांकने की कोशिश की, लेकिन कमरे के कोने कोने में कोई न कोई अजीब सी छाया थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो जो उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपना बैग उठाया और कमरे के एक कोने में पड़ी पुरानी अलमारी के पास पहुंच गया। उसने अलमारी को खींचा और उसके अंदर झांका, लेकिन वो खाली थी। तभी अचानक कमरे के एक कोने से हल्की सी आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई थी, लेकिन उसे अब भी एक हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कोई आहिस्ते से उसके पास आ रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इस खौफनाक स्थिति में अब बुरी तरह घिर चुका था। तभी अचानक वो आवाज और तेज हो गई। अर्जुन ने दरवाजे को फिर से जोर से पीटा और इस बार दरवाजा कुछ हल्का सा हिला। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे होटल खुद अपने रहस्य में खोया हुआ हो। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक सामान्य होटल नहीं था। ये एक ऐसा स्थान था जहां कुछ अजीब घटित हो रहा था। उसने होटल की इमारत के बाहर का हिस्सा देखने का फैसला किया। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और होटल के गलियारों में चलने लगा। उसकी हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ कटीफटी सी आवाजें, जैसे किसी के घसीटने की। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे अचानक एक कमरे के दरवाजे पर एक नाम लिखा हुआ दिखा। ये नाम था कमरा नंबर 13। वो कमरे के पास गया और दरवाजे की कुंडी को घुमा दिया। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें चौंधी आई, क्योंकि अंदर का दृश्य कुछ अलग था। कमरे का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे फूटे बर्तन पड़े हुए थे। अर्जुन ने अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कमरे में घड़ी की आवाज फिर से सुनाई दी। ये वही घड़ी थी जो कमरे में पहले सुनाई दी थी। अर्जुन को अब यह एहसास हो गया कि यह होटल सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें लोग फंसते थे और फिर कभी नहीं लौटते थे। कमरे की एक दीवार के पास एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। अर्जुन ने उसे उठाया और देखा। तस्वीर में एक महिला की छवि थी जो कमरे में खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक आभा थी, जैसे वह किसी को देख रही हो। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो महिला उसे देख रही हो। उसकी आंखों में कुछ खौफनाक था। अर्जुन ने डरते हुए तस्वीर को नीचे रखा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइटें चली गई। अंधेरे में उसे कोई हलचल सुनाई दी। अर्जुन ने डर के बावजूद दरवाजा खोला, लेकिन जब वो बाहर निकला तो गलियारे में कुछ और अजीब हुआ। होटल के सभी दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उसने देखा कि सभी दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो गए थे। बाहर कोई नहीं था और वो अकेला खड़ा था। अचानक एक आवाज आई, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो और भी घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक तरफ वो होटल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो खुद उस जाल में फंस चुका था। उसके कदम अब ठिठकने लगे थे। वो धीरे धीरे एक और कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक और चौंकाने वाली चीज दिखी। कमरे के अंदर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। अर्जुन ने उसे खोला और उसके अंदर एक और तस्वीर मिली, वही महिला की तस्वीर। लेकिन इस बार तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, जिसे भी मैं देखूंगी वो कभी नहीं लौटेगा। अर्जुन का दिल अब बुरी तरह से थाम गया।
उसे ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो तस्वीरों में थी होटल के रहस्यों का हिस्सा थी। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। क्या वह भी इस होटल में फंसकर गायब हो जाएगा जैसे बाकी लोग? क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? ये सवाल अब अर्जुन के दिमाग में लगातार घूम रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वो अगले नंबर पर हो सकता है। अर्जुन का दिल अब पूरी तरह से दहशत से भरा हुआ था। उसने कमरे में पड़े बक्से को बंद किया और फिर घबराए हुए कदमों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। होटल का हर गलियारा अब अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हर दीवार उसे निगलने को तैयार हो। उसे यह महसूस होने लगा था कि यह होटल कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक काल कोठरी है जहां से बाहर निकलना असंभव है। अर्जुन की आंखों के सामने उस महिला की तस्वीर बार बार घूम रही थी और वो एक सवाल के साथ उसका पीछा कर रही थी। क्या वह भी उसी की तरह यहां फंसने वाला था? कमरे के भीतर का खौफ और गलियारों का सन्नाटा अब उसे बेहल कर रहा था। एक खौफनाक शांति थी जो उसे और भी डराने लगी थी। अर्जुन ने एक और कमरे के दरवाजे को खोला। इस बार दरवाजे के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। कमरे का फर्श पूरी तरह से खून से सना हुआ था और चारों ओर बिखरे हुए थे टूटे बर्तन और रेजगारी के ढेर। अर्जुन ने घबराते हुए कमरे में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसका पैर फर्श पर पड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में कदम रख रहा हो। सभी दीवारों पर अजीब से निशान थे जो शायद किसी के खून से खींचे गए थे। अर्जुन ने घबराहट में एक दीवार को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर लगी, उसे तेज से बिजली का झटका महसूस हुआ। उसने अपनी उंगलियां खींच ली, लेकिन वो आघात उसके पूरे शरीर में महसूस हो रहा था। अर्जुन ने डरते हुए कमरे को जल्दी से छोड़ दिया और बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो गलियारे में पहुंचा, उसे फिर से वही हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर से दौड़ते हुए होटल के दूसरे हिस्से की ओर रुख किया, लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी राह रोक ली हो। इसी बीच अचानक से होटल की रोशनी चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसके कानों में उस खौफनाक आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। एक खौफनाक डर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। अर्जुन ने एक बार फिर होटल की दीवारों को सहारा लिया और धीरे धीरे एक दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि ये एक पुराना स्टोर रूम था, जिसमें कई सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वो स्टोर रूम में घुसा, उसके पैरों के नीचे कुछ गड़बड़ हो गया। उसने झुक कर देखा और पाया कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। अर्जुन ने उसे उठाया और देखा कि वो किताब बहुत पुरानी थी, जैसे कई सालों से इस्तेमाल नहीं की गई हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह होटल एक शापित स्थान है। जो भी यहां रात बिताने आता है, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। अर्जुन ने यह पढ़ा और उसके हाथ से किताब गिर गई। उसे ये सब और भी डरावना लगने लगा। वो समझ गया था कि यह होटल किसी अजीब और खौफनाक शक्तियों से भरा हुआ था। यहां कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक रहस्य था जो उसने अभी तक नहीं समझा था। अर्जुन ने इस बार कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अब और भी तेज हो गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। अर्जुन ने डरते हुए कमरे की खिड़की के पास जाकर झांका, लेकिन वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से कमरे के सामने एक और दरवाजा खुला। अर्जुन ने उसे देखा
और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता, उसे एक अजीब सी शक्ति ने रोक लिया। वो कदम नहीं बढ़ा सका। दरवाजे के पास खड़ी एक काले रंग की महिला की छाया थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। तुम अभी यहां क्या कर रहे हो? उस महिला की आवाज अचानक से आई। अर्जुन ने डरते हुए जवाब दिया, मैं इस होटल का रहस्य सुलझाना चाहता हूं। मुझे यहां से बाहर जाना है। महिला ने उसे घूरते हुए कहा, यह होटल तुम्हारी तरह के लोगों के लिए नहीं है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो इस होटल से कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी महिला ने एक चौंकाने वाली बात कही, तुम्हें याद रखना होगा कि जिसको हम देखेंगे वो कभी वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं भी कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा? महिला हंसते हुए बोली, तुमने खुद ही इस खेल में कदम रखा है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जो हम देखेंगे वही तुम हो। अर्जुन अब पूरी तरह से फंस चुका था। वो समझ चुका था कि वो भी अब इस होटल के शाप का हिस्सा बन चुका था। क्या वह सचमुच कभी बाहर निकल पाएगा, या वो भी हमेशा के लिए इस रहस्य में खो जाएगा? ये सवाल अब उसकी जान को और भी खतरे में डाल चुका था, क्योंकि उसे ये अंदाजा हो गया था कि वो शापित होटल में फंस चुका था, जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। अर्जुन अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उस महिला की बातों ने उसके दिल में खौफ भर दिया था। उसे अब ये एहसास हो चुका था कि ये होटल एक ऐसी जगह है जहां से बाहर निकलना संभव नहीं था। उसके दिमाग में हर दिशा से सवालों की बौछार हो रही थी। क्या सचमुच कोई इस होटल से बाहर नहीं निकल सकता? क्या ये सभी गायब हुए लोग भी इसी होटल का हिस्सा बन चुके हैं? वो तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता उतना ही वो अजनबी गलियारों में खोता जा रहा था। अब तो उसे ये लगने लगा था कि होटल के हर एक कोने में कुछ गड़बड़ है। हर एक दरवाजा, हर एक खिड़की जैसे उसे और गहरे अंधेरे की ओर खींच रही हो। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। यही नहीं, उसे अब उन आवाजों की गूंज भी सुनाई देने लगी थी जो पहले उसे हल्की हल्की महसूस होती थी, लेकिन अब वे और भी तेज और डरावनी हो चुकी थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें भी तेज हो गई। उसने सोचा, क्या मैं यहां फंस चुका हूं? क्या मुझे भी अब वही हाल होगा जो उन सभी लोगों का हुआ था, जो यहां आए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए? अर्जुन ने खुद को हिम्मत दी और अपने भीतर की डर को काबू करने की कोशिश की। वो सोचने लगा, अगर ये सचमुच शापित होटल है तो इसका मतलब है कि कोई तो तरीका होगा जिससे बाहर निकला जा सके। इतनी देर में अचानक से होटल के सारे लाइट्स फिर से बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने डरते हुए इधर उधर हाथ फैलाया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी आंखों के सामने वही डरावनी छायाएं और वो आवाजें थी जो उसे और भी ज्यादा डराने लगी थी। तभी अचानक से उसकी नजर सामने पड़े एक पुराने सोफे पर पड़ी, जिस पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस डायरी को उठाया और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसे एक नई रहस्यमयी जानकारी मिली। डायरी में लिखा था, यह होटल एक शापित जगह है। हर रात एक नया यात्री यहां आता है और वही यात्री अगले दिन गायब हो जाता है। जो भी यहां रात बिताता है वो इस अंधेरे के समंदर में खो जाता है। अर्जुन ने घबराकर पन्ने पलटे और अब डायरी में एक और पन्ना था, जिस पर लिखा था, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हें खत्म होने के बाद भी कहीं नहीं छोड़ेगा। तुम्हें जो बचा सकता है वो तुम्हारी आत्मा है। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा था, लेकिन एक बात उसके दिमाग में साफ हो गई, वो इस होटल में अकेला नहीं था। ये होटल किसी और की दुनिया का हिस्सा था और वो अब इस दुनिया में फंस चुका था। वो डरते हुए डायरी को एक ओर फेंकता है और दौड़ता हुआ होटल के एक और कमरे की ओर बढ़ता है। इस बार वो बहुत सावधानी से चलता है ताकि वो और भी ज्यादा गहरे खतरों में न फंस जाए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है,
उसे लगता है कि हर दीवार, हर दरवाजा जैसे उसे किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। अर्जुन ने देखा, आगे एक और पुराना दरवाजा था। उसने डरते हुए उसे खोला और अंदर घुसते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर का दृश्य उसे और भी खौफनाक लगा। कमरे में बिखरे हुए थे पुराने खून के धब्बे और एक अजीब सी गंध थी जो पूरे कमरे में फैली हुई थी। अर्जुन की नजरें उस कमरे में हर जगह घूम रही थी और उसे लगा कि कमरे में कोई है। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम अभी तक नहीं गए? यह आवाज बिल्कुल वही थी जो उसे पिछले कुछ घंटों से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन है? जवाब में एक पुरानी हंसी गूंजने लगी और अर्जुन ने देखा कि कमरे में दीवारों पर कोई अजीब सी छायाएं बन रही थी। ये छायाएं किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने डरते हुए अपना ध्यान इधर उधर लगाना शुरू किया, लेकिन तभी दीवारों से एक आवाज आई, तुम्हारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने चौंक कर मुड़कर देखा और सामने वो महिला खड़ी थी जिसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा अब न खत्म होने वाले डर और खौफ का प्रतीक बन चुका था। महिला ने कहा, तुम फिर से वही सवाल पूछोगे जो बाकी सबने पूछा था, लेकिन तुम उस सवाल का जवाब नहीं जान पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुम मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता दिखा सकती हो? महिला हंसी और बोली, तुमसे पहले भी बहुत लोग यही सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन कोई भी कभी वापस नहीं आया। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे लगा जैसे ये कोई खेल है और वो इस खेल का हिस्सा बन चुका था। क्या वह इस खेल को जीत पाएगा, या फिर उसे भी उन बाकी गायब हो चुके लोगों की तरह हमेशा के लिए इस शापित होटल में रहना पड़ेगा? अर्जुन का दिल अब थम-थम कर धड़क रहा था। वो अब समझ चुका था कि वो इस होटल में अकेला नहीं था। ये जगह किसी अजीब दुनिया का हिस्सा थी और उसे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। महिला की डरावनी हंसी उसकी यादों में गूंज रही थी। वो जानता था कि उसे अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था। हर पल उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता था। जब वो महिला ने कहा था कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसे पहले से ही चेतावनी दे चुकी थी। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया था। वो जानता था कि अगर वो इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे इस होटल के रहस्यों को सुलझाना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और ठान लिया कि वो इस होटल के हर कोने को खंगालेगा। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई। होटल की दीवारों में पुराने खरोंचे थी, जैसे किसी ने उन्हें चुराने या हटाने की कोशिश की हो, और दीवारों पर उभरी हुई कुछ अदृश्य रेखाएं उसे और भी उलझा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर क्या है। उसी वक्त अर्जुन को फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम यहां हो, तो अब वापस मत जाओ। तुम्हारी आत्मा अब यहां फंस चुकी है। यह आवाज कटी हुई और रहस्यमय थी, जैसे कोई बहुत दूर से आ रही हो। अर्जुन ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और एक पुरानी सी सीढ़ी की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके कानों के पास खड़ा हो। अर्जुन रुककर डर के साथ पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो सोचने लगा, क्या ये जगह सचमुच मुझे पागल बना रही है? अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़नी जारी रखी और ऊपर एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचा। यह दरवाजा बहुत पुराना और घिसा हुआ था और उसके ऊपर कोई नाम या संकेत नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा अचानक खड़खड़ाते हुए खुला। अंदर की हवा इतनी ठंडी और गहरी थी कि उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने डर के बजाय साहस दिखाने का फैसला किया और अंदर कदम रखा।
अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। कमरे में एक पुरानी जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई थी और उसके पास एक पुरानी मेज पर एक किताब रखी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस किताब को खोला और पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, उसके सामने एक और अजीब सा रहस्य खुला। किताब में लिखा था, यह होटल एक शापित जगह है जो किसी और दुनिया से जुड़ी हुई है। जो भी यहां आता है वो इस दुनिया से अपने आप को जोड़ लेता है। अब तुम्हारी आत्मा यहां का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को एक बलिदान देना होगा। अर्जुन ने किताब को घबराकर बंद कर दिया। उसकी सोचने की क्षमता जैसे ठहर सी गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि उसे अपनी आत्मा को छोड़ देना होगा ताकि वो यहां से बाहर निकल सके? अर्जुन ने जोर से सिर झटका, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब केवल एक खौफनाक झूठ हो सकता है। तभी उसके कानों में एक और आवाज गूंजने लगी। यह आवाज और भी डरावनी थी, जैसे किसी ने उसे सीधे कान में फुसफुसाते हुए कहा हो, तुमने जो किया वो अब तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह आवाज किसी और से नहीं बल्कि उसी महिला से आ रही थी। वो तुरंत पलटकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, वो फिर से उसी अजीब सी अंधेरी गलियारे में वापस आ गया। वो चक्कर काटते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। ये देखकर उसका दिल घबराया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि होटल की दीवारें उसे कहीं भी जाने से रोक रही थी। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हें किसी और दिशा में जाना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम अब भी बाहर जा सकते थे। यह आवाज उसकी आंखों के सामने से निकल गई और वो फिर से घबराया हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि वो इस होटल में फंस चुका है। अब वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां असल में उसके जैसे लोगों की आत्माएं फंसी हुई है। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ही खुल गया। बाहर उसी महिला का चेहरा सामने था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से अजीब सी चमक से भरी हुई थी। महिला ने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी अर्जुन, अब तुम भी हमारे साथ हो। अर्जुन की आंखों में अब डर और हैरानी के मिश्रण के अलावा कुछ भी नहीं था। महिला ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम चाहते थे कि यहां से निकल सको, लेकिन तुम भूल गए थे कि इस होटल में घुसे बिना कोई वापस नहीं जाता। अब तुम्हें हमारी तरह यही रहना होगा। अर्जुन ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ना, नहीं, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अब यह उसकी शक्ति से बाहर था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं, बल्कि हमारे नियम है। अर्जुन, अब तुम हमारी तरह यहां हमेशा के लिए रहोगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब भी इस जाल से बाहर नहीं निकल सका। होटल में कोई छुपी हुई ताकत थी और अब वो खुद भी उस ताकत का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन का दिल अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। महिला की मुस्कान और उसकी आंखों में जो अजीब चमक थी, उसे देखकर वो समझ चुका था कि अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और वो खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो वापस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता, वैसे वैसे होटल का वातावरण और भी भयावह होता जा रहा था। तुम नहीं जा सकते अर्जुन, तुम अब हमारे साथ हो। महिला की आवाज फिर से गूंज उठी और उसकी बातों में एक ठंडी सी धमकी छिपी हुई थी। अर्जुन को लग रहा था जैसे उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसे अपने अंदर की ताकत को महसूस करना था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो डरकर बैठा रहता तो उसका हर सपना, उसकी हर उम्मीद टूट जाएगी। वो धीरे धीरे पलट कर देखा। उसके पीछे कोई नहीं था,
लेकिन वो ये महसूस कर रहा था कि अब उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी न किसी रास्ते की तलाश करनी होगी। उसकी आंखों के सामने पूरी होटल की काली दीवारें थी, जो जैसे उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। होटल का हर कोना, हर दरवाजा, हर आवाज जैसे उसे घेरने के लिए और ज्यादा करीब आ रहे थे। तभी अर्जुन को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने अपनी आंखें घुमाई और वो देखकर चौंक गया। एक नया व्यक्ति सामने खड़ा था। वो व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसका चेहरा घना और रहस्यमय था और उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। तुम भी यहां? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। हाँ, यहां हर कोई आता है, वो व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में कुछ तो था जो अर्जुन को और डर में डाल रहा था। ये होटल किसी और जगह से जुड़ी हुई है। तुम भी अब यहां के हिस्से हो। कोई भी एक बार यहां आ जाता है तो फिर वापस नहीं जा सकता। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुम भी यहां फंसे हो? उसने पूछा और उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। नहीं, वो व्यक्ति मुस्कुराया। मैं पहले आ चुका था। अब मैं यहां का हिस्सा बन चुका हूं। अब मैं यहां की आत्माओं में से एक हूं। अर्जुन को समझने में वक्त नहीं लगा कि ये व्यक्ति भी उसी श्रापित संसार का हिस्सा था। उसका डर और भी बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि मैं भी यहां फंसा हूं? अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा। तुम खुद ही यहां आए हो। अब तुम यहां के नियमों का हिस्सा बन चुके हो। तुम क्या सोचते थे कि तुम यहां से भाग जाओगे? वो व्यक्ति हंसी में बोला, लेकिन हंसी में एक तीखी गूंज थी। अर्जुन को एक और चौंकाने वाली बात महसूस हुई। वो व्यक्ति धीरे धीरे पीछे हट रहा था और अर्जुन के सामने अचानक वही महिला आ खड़ी हुई थी। वो महिला अर्जुन के बिल्कुल पास आकर बोली, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। क्या शर्त? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें अपनी आत्मा हमें सौंपनी होगी, तभी तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हो। तुम हमसे भाग नहीं सकते। महिला की आवाज में एक खतरनाक दृढ़ता थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं दे सकता। मुझे बाहर जाना है, किसी भी हालत में। महिला ने अपनी आंखें मिचकते हुए कहा, तुमने ये शर्त स्वीकार की है अर्जुन, अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। फिर अचानक वो महिला अचानक चुप हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन को लगा कि ये किसी भयावह खेल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और उसका साहस उसे इस जाल को तोड़ने के लिए उकसा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। क्या वह सच में इस शर्त को मान सकता है? क्या वह अपनी आत्मा को छोड़ सकता है? तभी कमरे की हलचल बढ़ी। दरवाजे पर कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने पलट कर देखा। दरवाजे की दरार से एक धुआं निकल रहा था और फिर एक अजीब सी झलक दिखाई दी, जैसे कोई और रूप, कोई और चेतना कमरे में दाखिल हो रही हो। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वो महसूस कर रहा था कि वो अब कहीं अधिक खतरनाक जगह पर आ चुका था। अचानक उस अंधेरे में से एक तेज रोशनी उभरी और अर्जुन की आंखों के सामने एक दृश्य फैल गया। वो किसी और दुनिया में था, एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था, जहां सब कुछ असली लगता था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भ्रम था। वो उस दुनिया में घिर चुका था और अब वो किसी भी रूप में बाहर नहीं जा सकता था। अर्जुन के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ये होटल वास्तव में शापित है या ये सिर्फ एक छलावा था? क्या वो यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकता था या उसकी किस्मत अब इस अंधेरे में खो चुकी थी? अर्जुन को समझ में आ गया कि इस होटल के रहस्यों को सुलझाने का एक ही तरीका था, शर्त को स्वीकार करके अपनी आत्मा का बलिदान देना। लेकिन क्या ये उस रास्ते का अंत था? क्या वह अपने जीवन को फिर से पा सकेगा या ये दुनिया उसे हमेशा के लिए निगल लेगी? अर्जुन के मन में अब एक ही सवाल था,
क्या वह सच में अपनी आत्मा को दे सकता था? क्या ये उसका अंतिम कदम होगा? और क्या उसके बाद वो कभी भी घर वापस लौट सकेगा? उसकी आंखों के सामने एक धुनासा घना अंधेरा था, लेकिन वो इस दुनिया से बाहर जाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वो महिला अब उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में वही डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें अपनी आत्मा हमें सौंपनी होगी, वो बोली। अर्जुन का मन और भी घबराया हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा, मैं यहां से बाहर जाऊंगा। इतना कहते ही अचानक उस महिला का चेहरा डर से बौखला गया। तुम नहीं जा सकते, महिला चीखी। लेकिन अर्जुन ने डर को पीछे छोड़ते हुए कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। वो जानता था कि अब इस होटल से बाहर निकलने का एक ही तरीका था। वो खुद को उस भयावह जाल से बाहर निकालने का रास्ता खोजेगा। जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, एक जोर की चीख गूंजी और कमरे का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। दीवारों से खून के धब्बे निकलने लगे और होटल का हर हिस्सा एक अजीब सी डरावनी हलचल में डूबने लगा। अर्जुन ने बिना रुके दरवाजे की ओर भागना शुरू किया। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। वो एक बार फिर पलट कर देखा और इस बार उस महिला का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसकी मुस्कान अब डर और घृणा में बदल चुकी थी। अर्जुन ने एक आखिरी बार ताकत जुटाई और दरवाजे को खोला। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, अंधेरे से बाहर की रोशनी की एक तेज लकीर उसके चेहरे से टकराई और वो जैसे किसी दूसरे संसार में चला गया। उसे अब यह महसूस हुआ कि वो सच में उस शापित होटल से बाहर निकल आया था। वो भागकर बाहर आया और पीछे मुड़कर देखा। होटल की इमारत अब एक खाली जगह में बदल चुकी थी। कोई होटल नहीं था, कोई खौफनाक दीवारें नहीं थी। वो सुरक्षित था, लेकिन अंदर गहरी घबराहट और अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि अब वो इस भूतिया होटल से पूरी तरह से बाहर आ चुका था, लेकिन क्या उसका सामना इससे फिर कभी होगा? ये सवाल हमेशा उसके दिल में बना रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।